नमस्कार। धनु राशि पर बहुत अच्छा और विस्तार से अगले कुछ समय हम विश्लेषण करेंगे। धनु राशि के जातकों को ये बात सुननी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि 24 जून को कुछ परिवर्तन होंगे या 29 को होंगे, वो अलग मैटर है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम जो ये वीडियो है सिर्फ 24 मई से 14 जून तक इस बात को करेंगे कि इस दौरान क्या महत्वपूर्ण बदलाव सिर्फ और सिर्फ धनु राशि के लिए हो रहे हैं, आपके लिए क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इफेक्ट देने वाले ग्रह इस समय आपके चल रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। इस दौरान आपका जो राहु मंगल का अंगारक योग बना हुआ है, ये आपके लिए सुखदायी तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और अष्टम भाव आपका चंद्रमा है। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, एक कहावत सुनी होगी आपने। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन आपका जो पंचग्रही योग है, जिसकी चंद्रमा के ऊपर हमने ये चर्चा की है, 6 जून को चंद्रमा, ज्योतिष शास्त्रों में षडाष्टक की चर्चा ज्यादा होती है। षड और अष्टक, छठा और आठवां। उस दिन आपका पंचग्रही योग तो होगा, गज केसरी योग भी बनेगा, आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा के साथ भी होगा, और मालवीय योग बनेगा वृष राशि के साथ मिलकर के छठे भाव में। परंतु अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा पंचग्रही योग में शामिल होगा, यानी कि 5 ग्रहों की पंचायत है, उसमें इंक्लूड होकर के चंद्रमा। डिप्रेस्ड माइंड जब होता है मनुष्य का, जब चंद्रमा छठे और आठवें होता है। नेगेटिव थॉट्स, इनसिक्योरिटी मन में रहती है। परंतु बृहस्पति के साथ जब मिल करके अष्टम भाव का स्वामी, और प्रिविलेज क्या मिलता है चंद्रमा को, क्यों ज्यादा उसमें महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये लग्न का स्वामी है। मैं आपको याद दिला दूं, ये जो इफेक्ट है पंचग्रही योग का, धनु राशि और धनु लग्न के लिए होगा। खास तौर से मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का एक चरण, और इनके ऊपर जो चल रही है इस समय धनु राशि पर, जो यहां से शुरू करते हैं 25 साल की उम्र के बच्चों से। 25 साल से उनकी शुक्र की महादशा खत्म हो जाती है। उसके बाद धनु राशि वालों की इस समय केतु की महादशा नहीं है। केतु की महादशा में जन्म होता है किसका? मूल नक्षत्र वालों का। जितने वर्ष केतु की दशा, फिर शुक्र की महादशा 20 वर्ष, और फिर उसके बाद ऐसी ही सीक्वेंस बनता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का शुक्र की महादशा उनकी जन्म की आ जाती है, और सूर्य की महादशा आती है उत्तराषाढ़ नक्षत्र की प्रथम चरण वालों की। अब युवावस्था के बाद, अब यहां से हम शुरू कर रहे हैं, शुक्र की महादशा धनु राशि की जिनकी है, उनके लिए रोग कारक स्थिति रहेगी। धनु लग्न और धनु राशि की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। कई लोगों को ऐसा भी देखने में है, अगर खराब स्थान में शुक्र बैठा है तो शुगर का रोग, शुगर और शुगर एक जैसी तर्ज है दोनों की, लेकिन शुक्र ही राज रोग प्रदान करता है। बहुत पहले से ही ये शास्त्रों में वर्णित है कि राजाओं जैसा रोग होता है शुगर। क्या वो कुछ करते नहीं है, मेहनत से बचते हैं। शरीर से जब पसीना निकलता है तो कैलोरी बर्न होती है, शरीर के अंदर कैलोरी जलती है, तभी तो स्वेटिंग, पसीना आता है ना शरीर के अंदर से। तो कैलोरी को बर्न करने की आदत डालनी होगी धनु राशि को, क्योंकि इनके छठे भाव का स्वामी है। और जो दशाओं की बात मैं कर रहा था, वो ज्यादातर शुक्र, सूर्य, चंद्र
चंद्रमा की महादशा विकट स्थिति लाती है, लेकिन धन, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, पैसा और खूब मौज मस्ती खूब देती है चंद्रमा की महादशा धनु को। क्यों? भले ही अष्टम भाव में हो, चंद्रमा उसका स्वामी लग्न में बैठा होता है। धनु राशि का हो तो, धनु लग्न भी हो तो भी। अब भविष्य में चलते चलते इनके लिए सूर्य, चंद्र, मंगल इनको विदेश यात्रा करवा देता है। धनु लग्न हो चाहे धनु राशि हो, विदेशों में जाकर के धन कमाते हैं। लेकिन हम प्रेजेंट पोजीशन की बात कर रहे हैं। धनु के लिए ये जो दशाएं हैं, राहु, बृहस्पति, सब अच्छी रहेंगी भविष्य में, परंतु डिपेंड करता है आपकी कुंडली में किस हाउस में वो ग्रह बैठा है जिसकी महादशा चल रही है। कुछ लोग कमेंट्स में ही लिखना शुरू कर देंगे, मेरा पूरी कुंडली का, मेरा छठा शुक्र है, मेरा 7वें शनि है, मेरा बृहस्पति यहाँ बैठा है। इतने सब लोगों का उत्तर, एक चीज बहुत काम की बता रहा हूं आपको, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को YouTube के कमेंट में, वीडियो के कमेंट में नहीं लिखना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि अपनी प्राइवेसी को, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, एकदम भावुक होकर के, इमोशनल होकर के, अरे ये वीडियो तो मेरे से बहुत मैच कर रहा है, चलो पंडित जी बताएंगे, अभी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, मेरा शनि यहाँ बैठा है, मेरा मंगल यहाँ, मेरी ये दशा चल रही है। कोई फायदा नहीं है ऐसी बातों से, क्योंकि एक कुंडली का अध्ययन करने के लिए कई सारी चीजें चाहिए। कम से कम 3 घंटे लगते हैं और समय भी चाहिए। साथ साथ कौन ग्रह अष्ट है, कौन मार्गी है, कोई कौन सा लगन है, कौन किसका शत्रु है, तथा बाल अवस्था, युवावस्था, ग्रह की वृद्धावस्था, उसके डिग्री कितनी है और किसको प्रभावित कर रहा है, कहाँ कहाँ दृष्टि है। दिस इज नॉट नॉर्मल मैटर, वेरी डीप साइंस। हल्के में लेते हैं लोग बाग, ये सोचते हैं ये पंडित जी तो त्रिकालदर्शी होगा, बस बटन दबाया और एकदम बोलना शुरू। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह के कमेंट करें या फोन करें हमें। आपके घर के आसपास बहुत लोग विद्वान खाली बैठे हुए हैं, उनको काम दो कि पंडित जी हमारा काम करो। मैं अकेला व्यक्ति इतने लाख लोगों को एकदम संतुष्ट कर पाऊं, ये संभव नहीं है। तो इसलिए अपने घर के आसपास अच्छे अच्छे विद्वानों से संपर्क कीजिए। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको किसी के पास जाने की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि वो बेसिक नॉलेज, जानकारी रखते हैं ज्योतिष की। सबको पता है, मैं कमेंट देखता हूं, कोई अष्टक वर्ग, षोडश वर्ग और बर्थ चार्ट में क्या कौन सी महादशा, और अंग्रेजी लिखते हैं एमडी चल रही है मेरी, एमडी का मतलब महादशा, और उसमें एडी चल रहा है अंतरदशा, शुक्र की चल रही। ऐसे ये इतने होशियार हैं, इतनी अकल बुद्धि मेरे पास नहीं है जितनी आप लोगों के पास है। आप सबको मैं साधुवाद, धन्यवाद और धन्यवाद दूंगा, क्योंकि धनु राशि वाला इतना बुद्धिमान, विवेक और ज्ञानी और साहसी, पराक्रमी होता है। जैसा धनुष चलता है ना, जिमी अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी चाहते हैं जैसे स्पीड से, और जिमी अमोघ रघुपति करबाना। यहां बाण की बात क्यों आई? क्योंकि धनु राशि अपने तरकश में से जो तीर छोड़ती है वो वापस नहीं आता, काम करके आता है। अर्थात धनु राशि वाले, धनु लग्न वाले जिस चुनौती को, जिस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। अब लास्ट में चलते चलते ये बताऊंगा कि आपके पंचम भाव में मंगल ग्रह आ रहा है, आपके सभी कार्यों को पूरा करेगा, क्योंकि त्रिकोण भाव में मंगल का आना और राहु मंगल का अंगारक योग समाप्त। आपके घर की जो खुशहाली छीन रखी थी राहु और मंगल ने, आप अब वो क्लेश, अशांति, तनाव, चिंता, कष्ट सारे खत्म। और जो बस सिर्फ ये है कि आपको अपने घर का
मेंटेनेंस करना है, अपनी माता का ध्यान रखना है। पशुओं के, अगर आपके पास कोई वाहन है या पशु हैं, कुत्ता बिल्ली, बहुत कंप्लेंट आ रही हैं लोगों की कि मेरा पशु मर गया, मेरी बिल्ली मर गई, मैंने एक्वेरियम में मछली पाली हुई थी वो मर गई। दरअसल क्या है, चतुर्थ भाव में जो राशि है धनु के, वो मीन राशि है और वहां राहु है, मंगल भी बैठा हुआ था। किसी गर्मी के कारण या जल सफाई ना होने के कारण या अशुद्धता के कारण या आपके ग्रहों के कारण या राहु के कारण मछली मर गई है, क्योंकि मछली चतुर्थ भाव मीन राशि का है। आप इसको जोड़िए, बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, एक भी मछली नहीं मर सकती अगर वहां गुरु की दृष्टि हो। साइड इफेक्ट होता है, लेकिन शनि आपके पराक्रम में है और 29 जून को यह वक्री होगा, इसलिए धनु को अशांत तो करेगा, क्योंकि आपके सेकंड हाउस पर इफेक्ट डालेगा, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड मोशन में होगा। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, इसका वैज्ञानिक रहस्य है, बृहस्पतिवार हो पीला कलर यूज करना, पीले रंग की दाल, गाय, उनको देने से आपके अंदर एक नेगेटिव जो चीज पनप रही है वो समाप्त हो जाएगी। और बृहस्पति आपकी राशि का स्वामी होता है। पुखराज तो अधिकांश धनवान लोग हैं, बहुत पहनते होंगे, अगर नहीं करते तो केले की जड़ जरा सी थोड़ी सी निकाल करके पॉकेट में, पर्स में, पूजा में रखें, या बृहस्पतिवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः ये कह करके जल चढ़ाएं और हल्दी का तिलक उस केले के वृक्ष पर भी लगाएं और उसी हल्दी को थोड़ा सा अपने मस्तक पर भी धारण करेंगे तो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं रहेंगी। कुछ ना कुछ करके देखो, 40 दिन आपको लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।